Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is Chap 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. हम कर रहे थे चैप्टर 16 का पार्ट 2 दैट इज बिजनेस साइकिल्स. हमने कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जो मेन फीचर्स हैं बिजनेस साइकिल के वो पढ़ लिए थे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो अलग अलग फेजेस होते हैं चार वो. तो इस चैप्टर के बाद आपको बिजनेस साइकिल के दो फेजेस बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ जाएंगे. एग्जाम में इस चैप्टर से आप एक से दो क्वेश्चंस इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो इसे ज़रा ध्यान से देखना. Second thing that I want to tell you is that if you're preparing for JAB, we have prepared a document for you जिसमें आपको previous year questions, MCQs and most important topics मिल जाएंगे. आप उसे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हो. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट फेज, लास्ट टाइम हमने ये डायग्राम में देखा था कि जो फर्स्ट फेज होता है दैट इज द बूम फेज, राइट. जब चीज़ें ऊपर की तरफ जा रही होती हैं. अब ये ऊपर कैसे जाती है और क्यों जाती है उसे समझते हैं. तो पहले तो बूम वर्ड आते ही आई वॉन्ट यू टू इमेजिन दिस पिक्चर. सूरज निकल रहा है ना, चढ़ रहा है, राइजिंग सन है, बहुत ब्राइट सा डे है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है. मतलब सब लोग काम पे जा रहे हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़िया है ना. सब काम पे जा रहे हैं, प्रोड्यूसर्स काम पे जा रहे हैं, कंज्यूमर्स जो हैं वो भी निकल रहे हैं सामान लेने एंड ऑल. ठीक है, तो भीड़ भाड़ वाली सिचुएशन है. नाउ बूम की जो फेज है वो यही सिग्निफाई करता है कि देर इज़ टू मच डिमांड बट इट इज़ टू गुड टू लास्ट. ठीक है, डिमांड बहुत ज़्यादा है और बढ़िया है, लेकिन कितने टाइम लास्ट करेगी ये चीज़ डिपेंड करती है. ठीक है, अब इसमें जो फीचर्स हैं वो ये रहते हैं कि एक तो बहुत स्पीड में आपकी डिमांड बढ़ रही होती है. ठीक है, जब भी किसी इकोनॉमी में बहुत स्पीड में डिमांड बढ़े और बहुत प्रोलॉन्ग्ड इंक्रीज हो, ठीक है, बहुत लंबे टाइम के लिए बड़ी स्पीड में डिमांड बढ़ते जा रही है. मैन्युफैक्चर हुआ आईफोन, ठीक है, 14. पहले सिर्फ 100 लोग डिमांड कर रहे थे, एक महीने के अंदर अंदर 500 लोग करने लग गए, उसके एक महीने के अंदर अंदर 1000 करने लग गए. ठीक है, नाउ दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. तो जब डिमांड प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड में इंक्रीज हो, ये एक फीचर है बूम का. डिमांड जो है इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए कि सप्लायर्स उतना प्रोडक्ट बना नहीं रहे लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है. अब ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब हमारी डिमांड बढ़ती है और सप्लाई से ज़्यादा होती है तो जो प्राइजेस हैं वो ऊपर चले जाते हैं. ऐसा ही होता है ना, आपको किसी चीज़ की कमी है ना, कमी इन अ वे कि यू वांट, यू डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विस, लेकिन आपके पास उसकी सप्लाई नहीं है. तो वो जो भी लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा प्राइस पे करने को रेडी हो जाएंगे कि ठीक है भाई, वील पे एक्स्ट्रा बट हमें ये चीज़ चाहिए. तो चीज़ों के जो दाम हैं, जब भी डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई इतनी नहीं होती, तो चीज़ों के जो दाम हैं वो ऊपर बढ़ जाते हैं और इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज होने लग जाती है. शॉर्टेज हो जाता है, सप्लायर्स जो हैं वो शॉर्टेज में पड़ जाते हैं कि भाई इतना तो हम प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे, इतना तो हमारे पास कैपिटल ही नहीं है, चलो हम लोन्स ले लेते हैं, अपनी सेविंग्स जो है उनको यूज़ कर करके प्रोडक्ट्स जो है और ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज डिमांड बहुत ज़्यादा है. प्रोड्यूसर्स अट्रैक्ट होते हैं उस चीज़ की तरफ जिसके प्राइसेस ज़्यादा हैं, जहाँ पर डिमांड ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ बनाने तक का काम है, इतने ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं कि बिक तो जाएगा ही और बढ़िया प्रॉफिट्स पे बिकेगा. जो चीज़ नॉर्मल सिनेरियो में 200-300 की बिकती है, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है, अब वो चीज़ 300 से 500 की भी बिकेगी. तो प्रोड्यूसर्स का फ़ायदा है. तो सेलर्स मार्केट इमर्ज होती है जहाँ पर वो सप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं बहुत ज़्यादा बल्क में गुड्स, लेकिन जो प्राइजेस हैं वो वही डिटरमाइन करते हैं. क्यों? क्योंकि उनको दिखता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं, हम बहुत ज़्यादा सप्लाई करेंगे लेकिन हम जो प्राइजेस हैं उनको भी डिटरमाइन करेंगे. कुछ फीचर्स हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिए हैं, ये आप याद रख सकते हो कि फैक्ट्रीज आर एट फुल वर्किंग स्पीड. नाउ इस सिनेरियो में हमने क्या देखा, यही देखा ना. अब पहले तो जब भी फेजेस की बात आए, तीन चीज़ें आप याद रखोगे: डिमांड, सप्लाई एंड एम्प्लॉयमेंट. इन तीनों चीज़ों से रिलेट कर कर हम पढ़ेंगे. ठीक है जी, डिमांड, सप्लाई एंड एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों चीज़ों से रिलेट कर कर हम पढ़ेंगे अपने जो है फेजेस को. तो फैक्ट्रीज जो हैं फुल एम्प्लॉयमेंट पे हैं, हर कोई बहुत ज़्यादा कमा रहा है. क्यों कमा रहा है? लोग काम कर रहे हैं, जो लेबर हैं उनको भी पैसे मिल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है और उनकी जो वेजेस हैं वो इंक्रीज भी हो रही हैं. और प्रोड्यूसर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट्स भी तो इंक्रीज हो रहे हैं, उनका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो बेटर वेजेस होते हैं, प्राइजेस जो हैं वो शूट अप हो रहे होते हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं वो और मनी बिजनेसेस में डाल रहे होते हैं. क्यों डाल रहे होते हैं? क्योंकि उनको पता है कि यार डिमांड इतनी ज़्यादा है, बिजनेस जो है वो बूम पर जाएगा ही और बेहतर करेगा ही. लेकिन इस पूरे सिनेरियो की वजह से यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि प्राइसेस जो है वो हाई होने लग जाते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन जो है
वो कहीं ना कहीं स्लाइड इन करने लगती है। अब जब इन्फ्लेशन बढ़नी स्टार्ट हो जाती है तो प्राइस का प्रेशर किस पे आता है? सैलरीड क्लास लोगों पे आता है ना, मिडिल क्लास लोगों पे आता है, सब पे ही आता है, बट मोस्ट चंक क्योंकि मिडिल क्लास है तो उन पे आता है। तो कहने की बात ये है कि पीपल स्टार्ट स्ट्रगलिंग विद हाई प्राइसेस नाउ। जब ये चीज़ें ऊपर की तरफ जा रही हैं, दैट इज़ द बूम पीरियड, और बूम पीरियड का जो पीक पॉइंट है ना, जहाँ पर डिमांड एट मैक्स है, इससे ज़्यादा डिमांड हो ही नहीं सकती, उस पीरियड को हम बोलते हैं पीक। कि सब इंडस्ट्रीज बिल्कुल अपने पीक फ्लरिश कर रही हैं, पीक पॉइंट पर, जहाँ पर डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हैं उस इंडस्ट्री के सारे प्रोड्यूसर्स, और प्राइसेस जो हैं वो थोड़े थोड़े हाई होते जा रहे हैं। ठीक है जी। तो दिस वे द मार्केट बिकम्स टू हॉट टू हैंडल एंड क्रैक्स बिगिन टू शो इन। ठीक है, ब्राइट सनी डे इज गुड, लेकिन अगर यही सनी डे पूरी दिन रात चलता रहे और बहुत ज़्यादा धूप के साथ चलता रहे तो प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो बूम का जो है इसी से रिलेट कर कर आपने पढ़ना है, राइजिंग सन है, और राइजिंग सन क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई एज वेल एज इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। गाड़ियां हैं बहुत सारी, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होने को दर्शाती हैं। ठीक है जी, तो मैंने पिक्चर्स ही बना दिया, आपको एग्जाम में अभी कभी भी भूलेगा नहीं। फिर आते हैं जी डर के बादल। ठीक है, सूरज वाला दिन ढल गया, अब आ गए पीक के बाद डर के बादल। इस पीरियड को हम बोलते हैं रिसेशन या क्राइसिस। ठीक है, रिसेशन भी बोलते हैं, क्राइसिस भी बोलते हैं। क्लाउड्स ऑफ फियर टेक ओवर। इसमें क्योंकि डिमांड अपनी पीक पर पहुंच चुकी होती है, अब इससे ज़्यादा डिमांड नहीं हो सकती, लेकिन सप्लायर्स को अभी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा होता। वो अभी भी बल्क में प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और क्योंकि उनकी प्रोडक्शन लेवल्स हाई हैं तो उनके पास चीज़ें पाइल अप होने लग जाती हैं। ठीक है, जो स्टॉक्स हैं चीज़ों के वो बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन क्योंकि प्राइस में इंक्रीज की वजह से अब हर कोई गुड्स अफोर्ड नहीं कर सकता, सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर सकता, डिमांड कहीं ना कहीं रुक जाती है या नीचे जाने लगती है। नाउ दिस इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ रिसेशन। ठीक है, जनरल डिक्लाइन इन द डिमांड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लोज डाउन। इन्फ्लेशन जो है वो कम होने लग जाती है। क्यों कम होने लग जाती है? क्योंकि अब लोगों की डिमांड जो है इतनी नहीं है, तो सप्लायर्स के जो प्रोडक्ट्स बने पड़े हैं बल्क में वो खराब होने लगते हैं, और सप्लायर्स को भी दिखता है कि यार 1 महीने हो गए, 2 महीने, 3 महीने सामान बिक ही नहीं रहा है, तो इट्स बेटर कि इसको निकलवाओ, नहीं तो ये खराब हो जाएगा पड़ा पड़ा। तो उसके लिए वो प्राइसेस थोड़े 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 कम करने लगते हैं। ठीक है जी। अब डिमांड जो कंज्यूमर्स हैं वो भी एक ही बार में सारा नहीं कंज्यूम कर लेते, नहीं तो फिर से डिमांड बढ़ जाएगी। वो डरे होते हैं इस पूरे पीरियड में, देयर इज अ लॉट ऑफ फियर इन्वॉल्व। तो वो अभी भी अपनी डिमांड इंक्रीज नहीं करते, और सोचते हैं, वेट करते हैं कि ठीक है प्राइस को थोड़ा और, सप्लायर को प्राइस थोड़ा और कम करने दो, फिर हम चीज़ें जो है कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस पूरे चक्रव्यूह की वजह से एम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म होने लगती है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लगता है पहले वाला ही बल्क कभी क्लियर आउट नहीं हुआ, तो आगे और ज़्यादा बनाने का फ़ायदा नहीं है, तो ले ऑफ्स करने लगते हैं, है ना। लोगों की एम्प्लॉयमेंट जो है वो निकलने लगती है, कम होने लगती है, तो इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज, एंड इंडस्ट्रीज अपने जो स्टॉक है उनको ख़त्म करने के लिए दे रिजॉर्ट टू प्राइस कट। चीज़ों के जो प्राइजेस हैं वो और ज़्यादा कट जो हैं कर देते हैं। नाउ इसके फीचर्स कुछ हैं। डिमांड स्टार्ट्स फॉलिंग। अब देखो, डिमांड एंड सप्लाई इनसे रिलेट करके पढ़ना है, तो दोनों चीज़ें कम हो रही हैं। इन्फ्लेशन कम हो रही है क्योंकि प्राइसेस कम हो रहे हैं। ठीक है, एंड एम्प्लॉयमेंट वो भी कम हो रही है। ठीक है, तो ये चारों कंपोनेंट्स जो हैं हम इस फेज के ऐसे याद रखेंगे। सप्लाईज पाइल अप, वर्कर्स आर रिट्रेंच्ड, पीपल लूज जॉब्स, कंज्यूमर्स स्टॉप बाइंग एंड वेटिंग फॉर प्राइसेस टू फॉल मोर, एंड बैंक्स जो हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं और ज़्यादा लोन्स देना। प्रोड्यूसर्स को अब वो लोन्स नहीं देते कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, ना ही कंज्यूमर्स को देते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक्स भी डरे होते हैं कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं है तो हम कैसे और अपने जो फंड्स हैं उनको दें। ठीक है, तो वेव ऑफ पैनिक एंड बैंकरप्सी जो है इट स्टार्ट्स टू शो। नाउ दिस फेज आई होप इज़ वेरी क्लियर टू यू। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं, एम्प्लॉयमेंट जब भी हम बात करते हैं ना, जनरली जब मैं प्रोड्यूसर एंड वेजेस बोलती हूँ तो सबको लगता है कि ये सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स की बात हो रही है। प्रोड्यूसर वो है जो मैन्युफैक्चर करता है, एंड वेजेस उनको मिलती हैं जो लेबर वहाँ काम करती है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एम्प्लॉयमेंट की जब बात हो तो पूरी इकोनॉमी में, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं जो कि गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो फैक्ट्री में जाके कर रहे हो। इफ आई एम वर्किंग अंडर अ कंपनी दैट इज ऑल्सो अ प्रोड्यूसर, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर ऑफ वॉट? प्रोड्यूसर ऑफ सर्विस। ठीक है जी, तो मैं क्या हूँ? मैं भी इसी एम्प्लॉयमेंट और इसी लेबर या वर्क फोर्स का पार्ट हूँ जो कि हम यहाँ पर डिनोट करते हैं। ठीक है जी। तो वेजेस जो है इट इज़ नॉट जस्ट द वेजेस दैट वर्कर्स गेट, इट इज़ ऑल्सो द वेजेस दैट पीपल हु आर इन्वॉल्व इन सर्विस सेक्टर और एनीथिंग गेट्स। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट ओवरऑल ही इंक्रीज होने लगती है, इसीलिए इसको रिसेशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा नाम इसका क्राइसिस है, ये आप याद रखोगे।
तो 2 फेजेस हमने बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर कर लिए हैं, बाकी के 2 हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। नाउ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब वी हैव अ मास्टर कोर्स फॉर यू, जिसमें हम चारों कंपोनेंट्स जो हैं वो कवर करेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट क्लासेस रहेंगी, जिसमें कि आपको 10 से 15 मिनट की वीडियोस मिलेंगी जो आप कभी भी देख सकते हैं। एंड उसमें कॉम्प्रिहेंसिवली आपका सारा सिलेबस कवर होगा। अलॉन्ग विद इट लाइव क्लासेस होंगी एग्जाम से पहले, जिसमें कि सारा रिविजन होगा आपका, शॉर्ट नोट्स होंगे एंड टेस्ट सीरीज होंगी। नाउ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड you can use the code JAB75 for it to enroll in it, and you can get the link in the description अगर आपको और कोई भी डिटेल्स चाहिए। So that is all for today's class. If you have any more queries, you can reach out to us on the given information. Thank you and have a nice day.